नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जनन क्या होता है उसकी परिभाषा, जनन के प्रकार पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे समझेंगे। देखिए, जनन यहाँ दे रखा है। जनन एक जैविक क्रिया है। क्या है? जैविक क्रिया, जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ये हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं कि जनन क्या होता है। एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। और जनन की आवश्यकता क्यों है? जनन की आवश्यकता है जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अगर जनन नहीं होता तो जीवन पृथ्वी से लुप्त हो जाता। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है बेटा, उसमें क्या होते हैं? 2 जीव मतलब नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों मिलकर एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। मतलब वो एक ही जीव क्या करता है? नए जीव को उत्पन्न करता है। जो अलैंगिक जनन है वो किस में होता है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये अलैंगिक जनन द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, जो समानतः पादप के फूल में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जननांग होते हैं। देखिए, जो लैंगिक जनन द्वारा पौधे क्या करते हैं? नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। उनमें क्या होते हैं? नर और मादा जननांग मतलब जननांग होते हैं। और वो किस में होते हैं? समानता उनके फूल में होते हैं। तो इसी प्रकार जो नर और मादा होते हैं में भी अलग अलग जननांग होते हैं। जननांगों का एक मुख्य कार्य क्या है? युग्मक का निर्माण करना। जनन ये युग्मक संलयित हो युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब यहाँ क्या करते हैं? जो जनन अंग होते हैं वो युग्मक बनाते हैं और ये युग्मक संलयित होकर मतलब फ्यूज होकर जुड़कर क्या करते हैं? युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज फिर भ्रूण में बदलता है और भ्रूण से फिर एक नया जीव विकसित होता है। तो जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और उस प्रकार का जो जनन होता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसको हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जो होता है उसको हम डिंब या अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर मतलब संलयित होकर क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे और इससे फिर एक नया जीव बनेगा। आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। देखिए, मनुष्यों में लैंगिक जनन कैसे होता है? यहाँ नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं। कौन कौन से हैं? 1 जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और 1 शिशन। तो यहाँ आपको नर जनन तंत्र का चित्र दिया गया है। देखिए, इसमें क्या दे रखे हैं? 2 वृषण, 1 शिशन और ये क्या है? 2 शुक्राणु नलिका है। वृषण, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मतलब ये जो वृषण है ये क्या करता है? जो नर युग्मक होता है शुक्राणु और जो उसका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, दोनों को उत्पादित करता है। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये एकल कोशिका की तरह होते हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। मतलब इनमें क्या होते हैं? ये सेल की तरह ही होते हैं, एकल कोशिका की तरह, पर इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एक सामान्य कोशिका से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में क्या होता है? एक सिर, एक मध्य भाग और एक
पूंछ होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक शुक्राणु का भी चित्र दिया गया है। तो एक शुक्राणु में क्या होता है, एक उसका सिर होता है, एक उसका मध्य भाग होता है और एक इसकी पूंछ होती है। ये जो पूंछ होती है ये सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए है। ये पूंछ क्या करती है, इसमें गति करवाती है और इसे कहाँ तक लेके जाती है, जो अंडे मतलब जो मादा अंडे हैं वहाँ तक ले जाने के लिए आगे करती है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ मतलब अंडाणु के साथ निषेचन हो सके, मतलब वो जाके फिर वहाँ पर संलयित हो सके। देखिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए। क्या क्वेश्चन है ये, जनन को परिभाषित करें। जनन क्या है, जब कोई जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं, जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर क्या है, लैंगिक जनन कौन सा होता है, इसमें नर व मादा दोनों मिलकर नई संतति मतलब संतान को बनाते हैं। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों का होना जरूरी है और ये इस प्रकार का जनन किस में होता है, मनुष्य, जानवरों में जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि। अलैंगिक जनन, इसमें इस प्रजनन में क्या होता है, केवल एक ही जीव भाग लेता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए ये किस में होता है, अमीबा में, हाइड्रा में। प्रश्न 2, लैंगिक जनन को परिभाषित करें। क्या यह पौधों में होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब दोनों नर और मादा के युग्मक संलयित होकर नए जीव को विकसित करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो क्या ये पौधों में होता है, हाँ ये पौधों में होता है। अभी आपने पढ़ा पौधों में लैंगिक जनन होता है और जिनमें होता है उनमें क्या होता है, पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। प्रश्न नंबर 3, जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। तो इसके लिए आप ये नामांकित आरेख किसका बना देंगे, ये चित्र बना के ये वृषण, शिशन और ये शुक्राणु नलिका इसको नामांकित कर देंगे। क्वेश्चन 4, नर युग्मक का क्या नाम है। क्या कहते हैं नर युग्मक को, शुक्राणु। नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण वृषण में होता है। दिए गए कथनों में सही गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये गलत है बेटा, शुक्राणु एकल कोशिका है। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ये सही है। आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर।